तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे 12 में बताया गया है, देखिए ध्यान से, कि हमारे पास दो खंबे हैं, दो हमारे पास ये पोल हैं, जो एक है हमारा 18 मीटर लॉन्ग है और दूसरा जो हमारा है वो 13 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये बोला गया है और ये बताया गया है कि इन दोनों जो पोल हैं इनके बीच, इनके पांव के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें पता करना है इन दोनों पोल्स के जो टॉप्स हैं, इन दोनों पोल्स के जो टॉप्स हैं इनके बीच का हमें डिफरेंस फाइंड करना है। मतलब हमें ये पता करना है कि ये कितने मीटर लॉन्ग है। तो अब ये हम कैसे निकालेंगे? देखिए ये कोई शेप भी नहीं बन रहा कि हम इसका कोई फॉर्मूला से निकाल सकें। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है कि मान लीजिए एक, इसे हम नाम दे दे ए बी सी डी। ये हमने नाम दे दिया इस शेप का ए बी सी डी। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से डी से एक परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी बीसी पर। हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी बीसी पे और इस पॉइंट को नाम दे दिया ई। देखिए अगर ये देखो यहां पे एडी की लेंथ कितनी है 13 मीटर, तो हमारी जो बी की लेंथ देखिए ये इक्वल टू ये हो जाए परपेंडिकुलर है, तो हमारी यहां पे देखिए बी की लेंथ अपने आप हो जाएगी 13 मीटर। देखिए हमारे पास बी की लेंथ फाइंड हो गई। अब हमें निकालना है कि देखिए अब ए बी इक्वल टू कितना है 12 मीटर, तो हमारा डी भी कितना हो जाएगा 12 मीटर, क्योंकि देखिए एक ये रेक्टेंगल बन रहा है तो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो बिल्कुल इक्वल होती हैं। तो हमारी कितनी होगी डी ई इक्वल टू ए बी मीन्स 12 मीटर। देखिए ये 12 है तो ये भी हमारी हो गई 12 मीटर। ठीक है, यहां पे परपेंडिकुलर है तो यहां पे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमें सिर्फ इसकी हाइट निकालनी है, तो देखिए हमें सी भी निकालना पड़ेगा। हमें पता करना है कि सी की लेंथ कितनी है। तो देखिए सी की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, अगर इसमें से BC में से अगर हम C को माइनस कर दें तो हमारे पास देखिए 18 है, पूरा ये 18 है, और यहां से हम माइनस कर दें तो हमारे पास ये लेंथ मालूम पड़ जाएगी। तो देखिए ये हम कैसे निकालते हैं, C की लेंथ कैसे निकालेंगे, CE इक्वल टू BC माइनस BE। देखिए हमने BC में से अगर B माइनस कर देंगे इतना 13, तो ये हमारी लेंथ आ जाएगी। तो CE इक्वल टू BC हमारी है 18 मीटर माइनस हमारी B है 13 मीटर, तो इक्वल टू C आ गई हमारी 5 मीटर। यानी कि ये जो लेंथ है ये हमारी हो गई 5 मीटर। तो यहां तक आप समझ गए। अब हम आराम से देखिए ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये इसी की मदद से हम ये जो हमारा दोनों टॉप के बीच का डिस्टेंस है इसी की मदद से निकाल। देखिए हमें इस जो देखिए हमें एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जो है हमारा DEC। ये क्या है, राइट ट्रायंगल। अब हम इसी की मदद से इन दोनों के टॉप के बीच का हम डिफरेंस मालूम करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये जो फिगर है नीचे वाला इसको मिटा दे रहे क्योंकि इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। तो देखिए ये जो हमारा फिगर बचा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी हमें बेस दी गई है 12 मीटर और परपेंडिकुलर दिया है 5 मीटर। अगर हम इसकी हाइपोटेनस निकाल लें तो दोनों जो पोल्स के बीच का डिफरेंस है हमें आसानी से मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए अब हम निकालते हैं। ये हमारी बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो फिर से हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, सी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो सी स्क्वायर रहने दें। ए की वैल्यू क्या दी है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है 12 मीटर, यानी कि 12 का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। सो सी स्क्वायर इक्वल टू ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 169। ये आ गया।
देखिए, तो अगर हमें c की वैल्यू निकालनी है, देखिए यहाँ पे अगर c की वैल्यू निकालनी है तो ये जो पावर है, जो स्क्वायर है, वो इसके रूट में आ जाएगा। तो 169 का हमें रूट निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम निकालें तो हमारे पास c इक्वल टू है √169। तो c की वैल्यू क्या आएगी, इसका रूट क्या होता है हम जानते हैं, 13 मीटर। तो दोनों पोल, जो दोनों पोल हैं उनके बीच का डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 13 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये है कि एक आदमी है जो 35 मीटर पहले वेस्ट को गया है, फिर 12 मीटर नॉर्थ को गया है, और इसमें यह पूछा जा रहा है हमसे कि जहां से वो चला है और जहां पहुंचा है उसके बीच का हमें डिस्टेंस मालूम करना है। मतलब इनिशियल पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है ये हमें बताना है, डिस्टेंस कितना है ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। हमने लिख लिया वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो मान लीजिए वो आदमी पहले यहां पे है, तो वो पहले क्या किया, 35 मीटर यहां से वेस्ट की तरफ गया, ठीक है, 35 मीटर वेस्ट की तरफ आ गया। अब वो 12 मीटर हमारा नॉर्थ की तरफ गया है, ठीक है, 12 मीटर अब हम यहां पहुंच गए। फिर बोला गया कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस मालूम करना है। देखिए ध्यान से देखिए, तो ये एक जो शेप बन रहा है हमारा, ये एक बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये उसकी परपेंडिकुलर है, और ये हमारा बेस है। अगर और ये हमारी क्या, देखिए लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या होता है, हाइपोटेनस, इसको हमने सी मान लिया। तो अगर हम ये लेंथ इसकी हाइपोटेनस अगर निकाल लेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि वो कितना इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस कितना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस का, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो सी स्क्वायर को वैसे ही रहने दे, सी की वैल्यू। ए हमारा दिया गया है 12 का स्क्वायर प्लस बी दिया गया है 35 का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है 144, और प्लस 35 का स्क्वायर होता है हमारा 1225, ठीक है, ये आ गया। तो सी स्क्वायर निकालने के लिए हमको इनको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए ऐड करते हैं, 1225 प्लस 144 इक्वल टू 9631। तो सी स्क्वायर की जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 1369, ठीक है। हमें सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सी की वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम सी लिखेंगे तो ये जो रूट है, ये स्क्वायर है, वो ये जो 1369 है ये हमारा रूट में आ जाएगा, और 369 का रूट हमारा होता है 37 मीटर। तो इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस आ गया 37 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल जस्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। इसमें भी हमें बोला गया है, देखिए एक आदमी है जो 3 किलोमीटर पहले नॉर्थ को गया है, फिर 4 किलोमीटर हमारा ईस्ट को गया है, यहां पे मान लीजिए यहां पर। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस निकालिए। मतलब कि फिर से हमें हाइपोटेनस, देखिए फिर से यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और ये हमारी फिर से क्या हो जाएगी, सी मतलब हाइपोटेनस। हम फिर से यहाँ पे हाइपोटेनस को फाइंड करेंगे। देखिए फिर से हम बिल्कुल वही सॉल्यूशन लिखेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो सी स्क्वायर, ए दिया गया है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस बी दिया हमारा 3 मतलब 3 का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। सो सी स्क्वायर इक्वल टू ऐड करेंगे तो हमारा पास आएगा 25, ठीक है। अब हम यहां से करते हैं, तो हमारे पास सी स्क्वायर आ गया 25, तो सी की वैल्यू निकालेंगे तो 25 हमारा अंडर रूट में आ जाएगा 25, और सी का हम 25 का अंडर रूट जानते हैं हमारा क्या होता है 5, तो हमारा आ जाएगा 5 किलोमीटर। मतलब कि
उसने कितना डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का कितना डिस्टेंस हमारा आया 5। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 ये है कि हमें एक रेक्टेंगल की डायगोनल फाइंड करनी है, जिस डायगोनल जो हमारा रेक्टेंगल है उसकी लेंथ दी गई है 16 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो अब हम देखते हैं कि उस रेक्टेंगल की हम कैसे डायगोनल को फाइंड करते हैं। देखिए हम एक पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ए बी सी, ये हो गया डी। इसकी लेंथ दी गई है हमारे पास 16 सेंटीमीटर और जो हमारी ब्रेथ है वो दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा गया है कि इसकी डायगोनल हमें फाइंड करनी है, ये डायगोनल। ठीक है, हम जानते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है रेक्टेंगल की, अगर ये साइड 16 के तो इसकी ऑपोजिट साइड्स भी हमारी कितनी होगी 60 सेंटीमीटर। अगर ये 12 है तो इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होगी ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए अब हम इसकी डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे। डायगोनल हमारी जो है वो क्या है AC, यहाँ पे डायगोनल क्या है AC और यही हमें फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे निकालें। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के जितने भी एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल वो सब 90 डिग्री के एंगल होते हैं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। तो देखिए अब हमारे पास दो यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, देखें ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल है ABC। देखिए ध्यान से, एक हमारे पास ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का एंगल है। और दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है ट्रायंगल ADC। ठीक है, अब देखिए जो अब मैं क्या करता हूं, देखिए ये आपको समझाने के लिए ये मिटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। देखिए जो इस वाले ट्रायंगल हमारे ट्राइएंगल, जो हमारा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी देखिए जो ये जो हमारे उसका हम डायगोनल था वो इस ट्रायंगल के लिए देखिए क्या है हाइपोटेनस है। यानी कि अगर हम इसका हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे तो उस रेक्टेंगल का हमारे पास क्या निकल जाएगा डायगोनल, क्योंकि जो इसकी हाइपोटेनस है वो उस रेक्टेंगल के लिए डायगोनल है। तो देखिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से अब हम उसकी हाइपोटेनस फाइंड करेंगे और हमें उसका डायगोनल निकल जाएगा। तो देखिए इसमें फिर से वही करेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा है 12, बेस है हमारा 16 और हमें हाइपोटेनस मतलब सी को फाइंड करना है। तो सी स्क्वायर का सी स्क्वायर है, ए की जगह हमने रख दिया 12 का स्क्वायर प्लस बी की जगह रख दिया हमने 16 का स्क्वायर। सो सी स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 16 का होता है 256। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए सी स्क्वायर इक्वल टू आएगा हमारा 400। अब ऐड करके देख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे 400 आएगा। तो सी की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में ये पावर फिर से रूट में आ जाएगा 400। अब हम जानते हैं 400 का रूट क्या होता है हमारा 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो AC की लेंथ है, मतलब जो हाइपोटेनस थी इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आ जाएगी हमारी 20 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल दोबारा बना दूं तो देखिए 12 सेंटीमीटर, ये थी हमारे 16, ये हमारी क्या फाइंड हो गई डायगोनल फाइंड हो गई। ठीक है, तो ये जो हमारी लेंथ आई है 20, ये हमारी उसकी डायगोनल हम ऐसे ही इसको हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये है कि हमें एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। उस रेक्टेंगल की लेंथ दी गई है हमारी 40 सेंटीमीटर और उसकी डायगोनल दी गई है 41 सेंटीमीटर और उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हम फिर से एक रेक्टेंगल बना दें। ये रेक्टेंगल है हमारा ABCD जिसमें लेंथ दी गई है हमारी 40 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा 40 सेंटीमीटर हो गया। और इसकी जो डायगोनल है AC ये दी गई है 41 सेंटीमीटर। ये जस्ट उसका उल्टा। देखिए पिछली बार हमें ये लेंथ और ब्रेथ दी गई थी तो डायगोनल पूछा गया था, इस बार हमारे पास लेंथ और डायगोनल दी गई है तो हमें ये BC निकालनी पड़ेगी और इसका पेरीमीटर हमें पूछा गया। तो पहले देखते हैं कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का। तो हमारा होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ।
तो देखिए अब हमारे पास लेंथ तो दी गई है, अगर हमें पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का तो लेंथ हमारे पास गिवन है पर ब्रेथ हमारे पास गिवन नहीं है। तो ब्रेथ निकालने के लिए हम फिर से हमें इसकी या तो BC की लेंथ निकालनी पड़ेगी या AD की। तो हम क्या करते हैं, फिर से देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि इसके जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो हम देखिए इस ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है क्योंकि अभी हमने पिछली बार पढ़ा था। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर से ये मैं मिटा दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए ये हमारा बेस इस बार दिया गया है और हाइपोटेनस दिया गया है, और जो BC है यहाँ पे परपेंडिकुलर है यानी कि A है, परपेंडिकुलर है ये हमारा। अगर हम BC की लेंथ फाइंड कर लेंगे, मतलब A की लेंथ हम फाइंड कर लेंगे, तो जो इसकी परपेंडिकुलर होगा वो उस रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, ब्रेथ होगा। तो चलिए अब हम BC की लेंथ फाइंड कर दें। फिर वही फॉर्मूला पाइथागोरस C² = A² + B²। C की वैल्यू इस बार हमें दी गई है 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर इक्वल टू A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है परपेंडिकुलर, A² + B की वैल्यू दी गई है 40 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होता है हमारे पास 1681, A² प्लस इसका होता है 1600। ठीक है, अब यहां करते हैं। तो अब देखिए A की वैल्यू निकालनी है तो 1600 को हमें इधर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो 1681 - 1600 = A²। तो चलिए अब हम इधर देखते हैं। तो हमारा A² आएगा 81। ठीक है, तो अगर हम A निकालेंगे तो 81 हमारा किस में आ जाएगा, रूट में। तो A की वैल्यू हमारी हो जाएगी 9, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास देखिए जो BC की लेंथ है वो क्या आ गई, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अब हम देखिए इसे बना लेते हैं फिर से। तो जो BC की लेंथ है 9 सेंटीमीटर वो क्या है, इस रेक्टेंगल की ब्रेथ है। तो ये भी हमारा 9 सेंटीमीटर होगा। तो अब हमारे पास देखिए ब्रेथ भी आ गई है 9 सेंटीमीटर और लेंथ हमें पहले से दी गई थी। अब हम आराम से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास A की वैल्यू आ गई है 9 सेंटीमीटर जो हमारी ब्रेथ है। अब हम आराम से, ब्रेथ हमारे पास है तो आराम से हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो हमारे देखिए 2 की जगह 2 रखेगा, लेंथ हमारी क्या है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ की जगह 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं। तो हमारे पास POR, मतलब मैं लिख दे रहा हूं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्योंकि इधर जगह नहीं है। तो POR पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240 + 9 कितना हो जाएगा, 49। तो हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 49 से तो हमारा आ जाएगा 98 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा कितना होगा, 98 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 ये है कि हमारे पास रोम्बस की पेरीमीटर को फाइंड करना है। ठीक है, और उस रोम्बस के हमारे पास 2 डायगोनल दिए गए हैं, उन डायगोनल की लेंथ है हमारे पास 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम एक रोम्बस बनाएं, रोम्बस हम जानते हैं हल्का सा जो जैसे स्क्वायर होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये हमारा रोम्बस है। ठीक है, मान लीजिए रोम्बस है ABCD और इसकी डायगोनल की लेंथ दी गई है, ये दी गई है हमारे पास 60 सेंटीमीटर और ये दी गई है हमारे पास 30 सेंटीमीटर पूरी। मतलब यहाँ पे हमारे पास AC की लेंथ है 16 सेंटीमीटर और BD की लेंथ है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा गया है कि इसका पेरीमीटर निकालिए।
तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमको इसकी क्या चाहिए, कम से कम एक लेंथ तो हमें मालूम होनी चाहिए कि अब हम इसकी लेंथ फाइंड करनी होगी, तभी हम इसका पेरीमीटर निकाल पाएंगे। तो देखिए अब हमें कुछ देखना पड़ेगा। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज होती है रोम्बस की कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, पर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब वो एक दूसरे को, यहाँ हम O पॉइंट दे रहे हैं जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जब ये इंटरसेक्ट करते हैं, सॉरी बाइसेक्ट करते हैं, तो दो बराबर भागों में इक्वली एक दूसरे को डिवाइड भी करते हैं, प्लस 90 डिग्री के एंगल पर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जब वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये जो लेंथ होगी AC दो बराबर भागों में बट जाएगी। मतलब जो हमारा AO इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और जो OC है ये भी हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्यों है? क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो OB की लेंथ हो जाएगी हमारी, ये जो हमारी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है इसलिए 15 सेंटीमीटर, और DO की लेंथ भी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास इसमें ये देखिए, ये भी अगर देखिए ध्यान से तो ये एक जो ABO है ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखिए, मैं ये थोड़ा हम दोबारा देखते हैं। हमारे पास लेंथ है, ये देखिए AO की लेंथ आ गई 8 सेंटीमीटर, OC की लेंथ आ गई 8 सेंटीमीटर और OB की लेंथ आ गई 15 और DO की लेंथ आ गई 15 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा जो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, जो ट्राइंगल है ABO, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब जो ट्राइंगल ABO है वो एक क्या है, राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो इसकी देखिए अब मैं ये मिटा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारी जो लेंथ थी AO ये थी 8 सेंटीमीटर और OB की लेंथ हमारी है 15 सेंटीमीटर, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब 90 डिग्री का एंगल बना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हम जानते हैं 90 डिग्री के जो सामने जो हमारी साइड्स होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। तो हमने इसको हाइपोटेनस को हमेशा C मानते हैं। तो देखिए अगर हम AB की लेंथ निकाल लेंगे, जो AB की लेंथ है वो उस रोम्बस के लिए, मतलब अगर हम AC की लेंथ फाइंड कर लेंगे तो उस रोम्बस की हमारी क्या मिल जाएगी, एक साइड हमें मिल जाएगी। तो हम देखिए अब AB की लेंथ कैसे निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हमारा हो गया, इसको आप बेस भी मान सकते हैं या परपेंडिकुलर कुछ ही माने। हमने 15 को मान लिया कि हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो चलिए अब हम AB की लेंथ निकालते हैं। तो हमारी क्या होगी, C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब हमें C की लेंथ फाइंड करनी है तो C को C ही रहने दे, C का स्क्वायर। A की जगह हमने मान लिया 15 है परपेंडिकुलर, B हमारा कितना है 8 का स्क्वायर। तो C स्क्वायर 2 हो गया हमारे पास 225 प्लस 64, ये आ गया। तो C स्क्वायर इक्वल टू हो गया, ऐड करें 9 8 और ये आ गया हमारा 2, ठीक है 289। तो C की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये फिर से रूट में आ जाएगा हमारा 289। हम जानते हैं 289 का रूट कितना होता है, 70 सेंटीमीटर। मतलब AC की लेंथ कितनी आ गई, 70 सेंटीमीटर। अब देखिए हम इसको बना लेते हैं। देखिए अगर ये 17 की है तो ये 17 की है तो ये भी 70 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 70 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 70 सेंटीमीटर। क्यों हमने इसकी एक लेंथ हमने फाइंड कर ली है। तो अब हम देखिए हमें पेरीमीटर निकालने के लिए सिर्फ एक लेंथ ही मालूम होनी चाहिए। तो अब हमारे पास लेंथ है तो अब आराम से हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 की जगह 4 रहेगा और अभी हमने साइड कितनी निकाली है, 70 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68
सेंटीमीटर। तो इसकी जो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस है वो हमारा कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।